हेलो माय लवलीज। सो वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में नया लेक्चर करने वाले हैं जिसका नाम है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। ठीक है, एमएलआर जिसको हमने यहाँ पर एमएलआर की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो द एमएलआर प्रॉपर्टी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ सम फैमिलीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट हेल्प्स मेक हाइपोथेसिस टेस्टिंग इजियर एंड मोर पावरफुल। अब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है, पीडीएफ एंड पीएमएफ। अभी तो बताया ना कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या बताया था आपको, दो बताए थे, पीडीएमएफ और पीएमएफ। ये आपको पता है किसके लिए यूज होता है, पीएमएफ डिस्क्रीट के लिए, जहां पर हमें 2 3 4 ऐसे करके दिया होता है, रैंडमली कोई दिया होता है। और पीडीएफ यूज होता है कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस समझ रहे हो, जिसमें हमें रेंज दी होती है, इंटरवल दिए होते हैं। तो इंटरवल समझ रहे हो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दी होती है, हाँ मैं बोल दूं कि मेरा वेट जो है वो 48 से, नहीं मेरा वेट नहीं, क्योंकि बिकॉज मेरा वेट तो फिक्स होगा अभी। मतलब समझ लो आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका मैं वेट चेक कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि हर बच्चे का जो है एवरेज जो है वो इतना है, मतलब 48 किलो है। नहीं, किसी का 48 हो सकता है, किसी का 55 हो सकता है। तो ऐसा नहीं, मैं बोल सकती हूँ मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका वेट जो है वो 48 से लेकर 52 के बीच में। मैंने कोई भी एक्स को ले लिया मैंने, मतलब मीन्स वेट। ठीक है, तो मतलब 48 से लेकर 52 तक कितने बच्चों का वेट है वो हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया। नाउ the definition is that suppose we have a random variable x with probability distribution depending upon the parameter theta। मतलब हमारे पास कोई random variable है x जिसकी हमारे पास probability distribution है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा थीटा पे। means x is depending upon theta। now the family of distributions has the MLR property if the likelihood ratio between टू वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। जब भी हमारे पास थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, हमने दो वैल्यूज ली, कंपेयर कर रहे हैं ना रैंडम वेरिएबल्स को, तो हमने क्या किया, दो वैल्यूज ले ली जिसमें थीटा 2 जो है वो ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट एफ थीटा स्क्वायर एक्स, एक्स हमने कोई भी रैंडम वेरिएबल लिया, डिवाइडेड बाय एफ थीटा, यहाँ पर सॉरी आप ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ, यहाँ पर 1 और एक्स, तो मतलब ये चीज क्या होगी, डिवाइड होगी। जो हमें क्या आगे सिंप्लीफाई कर दी है, दैट इट इज इंक्रीजिंग इन एक्स, मतलब ये वैल्यू किसी साथ इंक्रीज कर रही है, एक्स में इंक्रीज कर रही है। नाउ व्हाट डज दिस मीन इज, व्हाट डज दिस मीन इज to plain words basically, when you increase the parameter theta, the ratio of likelihoods for bigger x also gets bigger in a smooth increasing way। मतलब जैसे जैसे आपका पैरामीटर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ साथ जो x की वैल्यू है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, बिगर हो रही है, बिगर होते होते वो क्या होगा, स्मूथ हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, नाउ दिस मीन्स बिगर वैल्यू ऑफ x फेवर्स लार्जर पैरामीटर थीटा। ठीक है, हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि why is MLR important। so MLR important है ही क्यों भाई, मतलब ये बताओ ना, पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। so when the MLR property holds most powerful tests have a simple form। पहली बात तो यही है कि वो MLR property hold क्या करती है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, जो हमने पिछली वीडियो में देखा। so इसमें पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि रिजेक्ट एच नॉट इफ द ऑब्जर्व डाटा x इज लार्ज इनफ। मतलब जैसे जैसे हमारा x की वैल्यू लार्ज होती जाएगी तो हम क्या करेंगे, एच नोट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नाउ दिस मीन्स टेस्ट डिसीजंस डिपेंड्स ऑन वेदर द डाटा passes a कट ऑफ मेकिंग टेस्टिंग इजियर। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ MLR क्या है, सपोज x फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सभी को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला होता है e raised to power minus lambda, देख सकते हो, इट इज माइनस लैम्डा लैम्डा रेज़्ड टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला सभी को पता है। ठीक है, जिसको नहीं भी पता होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की पहले वीडियो देख के आओ। ओके बच्चों, नाउ इसको देखने के बाद आप हमारे पास देखेंगे, हमारे पास पॉइजन का फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पॉइजन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि लैम्डा 2 जो है वो ग्रेटर देन है लैम्डा 1 से। तो हमने क्या किया, हमने रेशियो टेस्ट सॉरी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाया, जिसमें हमने क्या किया, जो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x थी, हमने क्या किया, उसमें प्रोबेबिलिटी पे लैम्डा 2 निकाली जिसमें x इज इक्वल टू x है। फिर निकाली हमने प्रोबेबिलिटी लैम्डा 1 x इज इक्वल टू x, जिसमें हमने दोनों की वैल्यू किया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लैम्डा 2 करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर लैम्डा 2 होगा। ठीक है, समझ आ रहे हो। ये करने के बाद मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज होती है a raised to power m अपॉन a raised to power n, उसका फॉर्मूला होता है a raised to power m minus n। ये सभी को फॉर्मूला पता है। ये करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, नाउ इज इंक्रीजिंग इन x बिकॉज जो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है इज इंक्रीजिंग विद x, दस द पॉइजन फैमिली हैज MLR प्रॉपर्टी इन x। जब भी देखो अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये वाली पूरी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करती जाएगी तो इंक्रीज होते होते क्या मिल रहा है, हमें उसकी फैमिली इंक्रीज मिल रही है। तो MLR प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि जब भी हमारे पास कोई इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है हमें, तो हम क्या बोलेंगे उसको MLR प्रॉपर्टी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था हमारा
मोनोटोन लाइवलीहुड रेशियो MLR प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कुछ प्लीज अगर कोई भी डाउट होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी डाउट होता है, प्लीज उसको मैसेज कर दिया करो यार, आपको पता है आपको इस चीज का सोल्यूशन विद इन सेकंड्स मिल जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो साथ में डिस्क्रिप्शन लिए आप चेक कर लीजिएगा बिकॉज हमने वहाँ पे कुछ नोट्स आपके लिए अवेलेबल रखे हैं, सो प्लीज गो एंड चेक देम आउट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।